नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विज जी। ये एक लड़की की कहानी है। ये उस लड़की को हम नाम देते हैं ज़ोया। जो ज़ोया थी उसके साथ क्या हुआ था कि उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही बड़े वकील थे, मतलब जज थे। पहले वकील थे और उसके बाद वो जज बने। और बहुत ही बड़ा, आप समझ सकते हैं कि जज मतलब उनका कोई रुतबा कितना होगा। उनको उनके पास लोग आने के लिए जो मिलने आते हैं वो भी बड़े बड़े लोग, और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना। तो उसके जो पिताजी थे ना दोस्तों, तो वो ऐसे थे कि उनको भी इन सारी चीज़ों का मतलब सम्मान वगैरह उनको मिलना चाहिए। बहुत ही बड़ा उनका रुतबा है, लोगों ने मुझसे इस तरह से बात करनी चाहिए वगैरह। उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसे मन में मन लगता था कि लोगों ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, उनके जाने के बाद उठकर खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। तो ये मतलब थोड़े प्रमाण पर ये ठीक है बातें, लेकिन उनका बहुत ही ज़्यादा होता था कि लोगों ने किसी ने अगर ठीक से उनसे बात नहीं की तो उनका लगता था कि ये किसके साथ बोल रहा है, इसको पता है क्या। तो ऐसे लोगों को कभी कभी आपने देखा होगा। तो उस तरह के ये थोड़े से इंसान थे। लेकिन इनमें सबसे बुरी बात क्या थी पता है दोस्तों, कि जो घर में लोग होते हैं ना, तो वो उनसे भी आशा करते थे, उनसे भी अपेक्षा होती थी कि ये इन लोगों ने, मेरी पत्नी ने भी मेरी सारी बातें माननी होगी, क्योंकि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं इतना जज हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे कभी भी किसी भी काम के लिए ना नहीं कहना चाहिए, मैं जो बोलूँगा वही उन्होंने सुनना चाहिए। तो इस तरह से उनका स्वभाव कुछ बन गया था। और वो जो बच्चे थे उनको कभी भी अपने पिता का जो दिल से मतलब जो प्यार होता है ना, वो कभी भी उनको नहीं दे पाए। और ये जो सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली होती है उन बच्चों को। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को पैर से गले से नहीं लगाया, कभी भी बच्चों को अपने खिलौने नहीं लाए, या फिर उनको जो भी चाहिए थी चीज़ें वो कभी भी पैर से नहीं दी। चीज़ों का तो जाने दो, कभी पैर से उन्होंने बात भी नहीं की। तो ये जो ज़ोया है उसको भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला, या फिर उसके मन में कहीं ना कहीं पिता के लिए कड़वाहट ही थी। उसके पिताजी अब नहीं हैं, वो बाद में गुज़र गए थे। लेकिन इसके जो मन में छवि थी उनकी, वो बहुत ही बुरी थी। और ये सारी बातें उसने डॉक्टर ब्रायन विज जी को भी कही। उनको भी थोड़ा सा बुरा लगा उस वक्त। लेकिन एक बार ज़ोया को क्या अनुभव हुआ पता है दोस्तों। वो एक अच्छी लड़की थी ज़ोया। तो एक बार क्या हुआ था कि वो एक शांत चित्त से बैठी थी, और उसने ये कहा है कि वो, उसको ज़रा भी कोई मन में विचार नहीं थे, या फिर कुछ भी विचार नहीं थे। वो पूरी तरह से क्लीन होके, जैसे हम कहते ना कि कभी कभी गार्डन में वगैरह गए तो हम कैसे एकदम आराम से बैठ जाते, तो वैसे उसके मन में कुछ भी नहीं, ज़ीरो विचार थे, और बहुत ही अशांति, वो शांति से बैठी थी। ऐसे वक्त में उसके सामने, आंखों के सामने एक ऐसा चित्र आया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और वो इतना ज़िंदा था कि हम उसको भ्रम या फिर कल्पना भी नहीं कह सकते, वैसे उसके साथ हुआ। तो उस चित्र में, उस एक दृश्य में उसने ये देखा दोस्तों, उसके आंखों के सामने एक दृश्य आया। उसमें उसने ये देखा कि बहुत ही सुंदर एक उपवन है, बहुत ही सुंदर एक गार्डन जैसा भाग है, और बहुत ही सुंदर वो जगह है जिसको देखते ही हमें बहुत ही हमारा मन प्रसन्न हो जाए। और उस वक्त उसने ये देखा दोस्तों कि वहाँ पर एक इंसान बैठे हैं। और इसने जब उस इंसान को देखा तो इसने पहचाना कि वो उसके पिताजी थे। और वो ये कहती है कि अब वो पिताजी का आखिरी, जब उसको पिताजी जब याद थे तो उसको, वो बूढ़े हुई होकर गए थे इस दुनिया में। तो आखिरी वक्त में ऐसे बूढ़े इंसान की क्या अवस्था होती है आपको भी पता होगा, कि बुरा लगता है उनको देखकर, बहुत ही पतले कभी कभी बेचारे हो जाते हैं। तो उस अवस्था में उसने आखिर में देखा था अपने पिताजी को। लेकिन अभी जो ये इंसान देख रहे हैं वो बहुत ही सुख से और बहुत ही जवानी में दिख रहे थे। मतलब एक 30-35 साल के इंसान जैसे, मतलब अपनी जवानी में, या फिर 25-30 साल के लोग होते हैं ना, वैसे दिख रहे थे। और उनके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता थी और इतने अच्छे प्रेम के भाव थे कि उसको देखकर ही उनको बनती थी। और ये लड़की उसके पास गई, उनके पास, और ये प्यार से उनसे साथ बात करने लगी। तो उसके पिताजी ने उसको क्या कहा पता है, ज़ोया को, उसके पिताजी ने ज़ोया को ये कहा कि बेटा आओ, बैठो मेरे साथ, और तुम्हें मुझसे बात करने के लिए ज़रा भी ये करने की ज़रूरत नहीं है ऑफ ये होने की। तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रह सकती हो, या फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और अपने दिल की सारी बातें कह सकती हो। कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब ये था कि तुम मुझे अपना समझ सकती हो। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात उसके साथ हुई, और उन्होंने बहुत सारी बातें उसके साथ की, ज़ोया के साथ। और ज़ोया को बाद में मतलब होश आया कि ऐसा हुआ उसके साथ। मतलब वो जो दृश्य था सामने, वो अब उसके सामने नहीं था। और ज़ोया ये कहने लगी कि उसके मन में जो पिता के लिए जो बुरा भावना थी, या फिर पिता के लिए जो गुस्सा था, या फिर जो नफ़रत थी, वो पूरी तरह से कम हो गई। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? देखिए, कभी कभी आत्माएं जो होती है वो अच्छा ही करने के लिए आती है पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी की जो माया है या फिर जो भी चीज़ें हैं, इसमें अटक कर वो अपने स्वभाव को बदल डालती है। लेकिन जब वो फिर से इस दुनिया से चली जाती है आत्मा के रूप में, मैंने बहुत बार ऐसे केसेस देखे, इसलिए बोल रहा हूँ,
तब उनको लगता है दोस्तों कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है। इसके पिताजी भी वैसे ही होंगे। ये जो मूल रूप से जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको बहुत पश्चाताप होता है, मैंने देखा है। तो इस वजह से जो पिताजी थे ना उसके, तो उनको बहुत ही बुरा लगा इन सारी बातों का। और क्या है कि हमारे अपने ही लोग हमें अपना नहीं समझते तो कितना बुरा लगता होगा कि बाहर के तो लोगों की बात ही छोड़ो, लेकिन हमारे अपने जो है लोग, उनको ही हम प्यार नहीं दे सके। तो वैसे ही इस बात का उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने यही कहा कि जितना हो सके मतलब मैं तुमसे तुम्हारा अपना हूँ, तुम मुझसे सारी बातें कह सकते हो या फिर उस तरह से जी सकते हो। वो हमेशा उसके साथ थे। तो जो जोया को अनुभव हुआ तो हमें यही सिखाता है दोस्तों कि जीवन में कड़वाहट या फिर जो बुराई है या फिर संघर्ष है या फिर नफ़रत है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनमें नहीं रहती। इसलिए अच्छा यही है कि हम किसी के साथ बुरा ना बर्ताव करें। देखिए दोस्तों, मुझे भी ऐसे भी लोग कहते हैं कि उनके घर वालों के साथ संबंध बुरे हैं, तो हम उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। जितना हो सके मैं इतना ही कहूँगा कि आप जितना हो सके सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि उनकी जो आत्मा है वो भी आपको कहीं न कहीं प्यार करती होगी। लेकिन फ़िलहाल जो वक्त है या फिर फ़िलहाल जो इंसान के रूप में हम बहुत ही ज़्यादा मर्यादाशील होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी चीज़ों में। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके आप हैंडल करें और आगे बढ़ें। बहुत ही अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क करें, मैं आपको प्रार्थना वगैरह लिख कर देने की कोशिश करूँगा। मुझसे जितना हो सके मैं आपके लिए ज़रूर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर, जोया की कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें दोस्तों, जितना हो सके मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।